The mass of one electron 9.1094 into 10 raised to minus 31 kilogram. Or convert into the IMU, AMU or U. Fine guys, बराबर everyone. इसमें कंपल्सरी हमें चलो चार्ज एनीवन बोलते जाओ what anyone. Charge of one electron, we did all this thing. That is ठीक है बेटा. Now guys, क्या मास ऑफ वन प्रोटॉन भी याद रखना पड़ेगा सबको भाई, वेरी इंपॉर्टेंट राइट. When you convert into the AMU, it will be ठीक है. चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन बोलना नहीं, आज सब है लिखना गाइस. क्यों आज ऐसा हो रहा है, आई विल बी टेलिंग यू आफ्टरवर्ड्स. चलो, मास ऑफ वन न्यूट्रॉन 1.674 into 10 raised to minus 27 kilogram. थोड़ा सा जरा सा 1.008 AMU. The charge of one neutron will be guys 0. Neutron does not have charge. Come on guys, fast. कितना बैठ रहा दिमाग में everyone? Okay. Guys, everyone, अभी वेरी इंपॉर्टेंट, रुदरफोर्ड का अपन लोग ने कुछ किया था. क्या किया था रुदरफोर्ड का? We did guys what? रुदरफोर्ड का क्या किया था? गोल्ड ऑयल एक्सपेरिमेंट राइट. Am I right everyone? Okay. Yes sir. अभी क्या? Yes, गोल्ड ऑयल एक्सपेरिमेंट. वेरी गुड मेट. चलो, तो उसमें he concluded that the nucleus is very small in front of whole atom. तो ऐसे हवा में बात नहीं की थी भाई. He come up with the radius of nucleus. क्या बात की थी उसने वो टाइम पे? Radius of nucleus guys found out with 1.33 10 raised to minus 13 in terms of guys centimeter multiply by a raised to 1 by 3. Anybody, what is a? What a stands for? We already learned. Yes, very good भाग्यश्री. नहीं बोलना नहीं है स्वाति, आज मेरे को कुछ सुनाई नहीं देगा, सॉरी. बिकॉज ऑलरेडी एक फिजिक्स का लेक्चर यही लैपटॉप पे चालू है, तो मैंने वॉइस बंद कर दिया है. सॉरी, आज मैं कुछ मेरा वॉइस ऑन नहीं कर पाऊंगा बिकॉज आपको एक साथ 2 लेक्चर डिलीवर होंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों. ए एंगस्ट्रॉम नहीं, आरती नहीं. A stands for atomic mass. आरती बेटा, एंगस्ट्रॉम में A नॉट लिखा रहता है ऐसा. ठीक है, खाली A लिख के नहीं छोड़ना है. ओके चलो. तो गाइस एवरीवन, वेरी गुड. सम्यक. हियर हम लोग को एवरीवन हर एक एलिमेंट का न्यूक्लियस का वजन बढ़ेगा
जगह बढ़ेगी, रेडियस बढ़ेगा। एम आई क्लियर गाइस? एवरीवन बैठ रहा है दिमाग में कुछ? सर आदत हो गई है ना, तो माइक अपने आप ही अच्छा अच्छा, नो प्रॉब्लम बेटा, खाली आज का दिन, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम जब मैं मेरा लैपटॉप कैरी आउट करूंगा, डोंट वरी। चलो, ये ऑफिस का लैपटॉप है, एक साथ 2 लेक्चर चालू है इसमें, ये थोड़ा स्लो भी हो गया। चलो फाइन गाइस, आगे। एक मिनट हैंग हुआ है, जस्ट से। ओके ओके, चलो गाइस, एक जबरदस्त बात, हियर the volume of an atom upon वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस करने जा रहे हैं हम लोग गाइस। जबरदस्त Yes, बात sir. करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं एवरीवन? अरे, वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन व्हाट? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। गाइस, रुदरफोर्ड ने किया है सब। एटम का वॉल्यूम कितना? एटम का वॉल्यूम 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ये मैं क्यूब क्यूब क्यों कर रहा हूं? एनीबडी राइट ओवर देयर? वॉल्यूम, यस, वॉल्यूम इज इन क्यूब, ओके, ऑलवेज इन क्यूब, ओके ओके ओके। चलो, जो इधर इधर ऑल्सो न्यूक्लियस का, अब अभी अभी देखो, प्रीवियस स्लाइड आई एम शोइंग, देखो क्या है ये, देखो रेडियस का क्यूब कर रहा हूं मैं वॉल्यूम के लिए, राइट? वॉल्यूम इज एक्सप्रेस्ड इन क्यूब, ओके ओके। नाउ दिस इज 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। अभी अभी न्यूक्लियस का रेडियस देखा, रेडियस का क्यूब, मतलब कि एटम का रेडियस और ये न्यूक्लियस का रेडियस कुछ समझ रहे हैं भाई? हाँ ना? कुछ सुन नहीं पा रहा हूँ आप लोग का, तो मजा नहीं आ रही है। तो भाई, रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल एंड एटम का रेडियस, यस स्वाति, वेरी गुड, एंड एटम का रेडियस इज वेरी वेरी बिग गाइस। उसका क्यूब कर रहा हूँ फॉर द टू गेट द वॉल्यूम गाइस। एवरीवन प्लीज ट्राई टू इन्वॉल्व, श्रुति, मृणाल, एवरीवन प्लीज गाइस, ट्विंकल, ओके ओके। अब इसका क्यूब करो, क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम का यूनिट, दिस इज सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का रेशियो है सेंटीमीटर क्यूब गेट कैंसल्स आउट, एंड यार ये ऊपर आएगा तो 10⁻39। सो गाइस मतलब वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, एनीबडी? जस्ट ये उधर लेके जा रहा हूं मैं। वॉल्यूम ऑफ एटम 10⁻15 times bigger than the volume of nucleus. Amazing guys fact। क्या समझ में आया इधर एवरीवन कि एटम का वॉल्यूम इतना बड़ा है? कम ऑन, 10 रेज टू guys 10⁻15 times it is greater guys, everyone, the volume of atom with respect to volume of nucleus guys, am I right everyone?
कितना क्लियर है? ग्रेट, चलो वेरी गुड भाग्यश्री। चलो गाइस वेरी गुड, आगे बढ़ रहे हैं। तो सम फैक्चुअल चीज मैंने आपको पहले बता दी है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स ahead with something already we did, that is isotopes, isobars. I'm not repeating that. Isotones, already we did this. Did right, everyone? Something new terminology now, guys. Everyone, get involved. Iso electronic. Have you heard this word in periodic table, guys? Isoelectronic. Very good. Everyone is involving. Very good, beta. Isoelectronic, guys. नाम में काम छुपा है क्या? आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉन. So guys, when every species, guys, when every species has blah, 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 when every species has, yes, every species has same number of electrons, then both species are called as am I clear, everyone? Chalo. Next example you want. Example, sodium plus and neon. Sodium plus and neon. Q sodium plus and neon. हाँ, सोडियम प्लस क्या है? सोडियम ने क्या किया है? सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, राइट? मतलब टोटल 11 होने चाहिए थे, एक निकाल दिया. अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स है अंदर? 10. राइट एवरीवन? ग्रेट. Donated 1 electrons, very good. Lost 1 electrons, and very good, guys. And neon already has 10 electrons. तो हो गया कि नहीं? दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 10. यस, वेरी गुड ऋषिता, वेरी गुड पूर्वा जी, वेरी गुड आरती, मैथ, मेघ, राज, ग्रेट. दोनों में भाग्यश्री, yes, 10 electrons है. Very good. Now guys, moving to the next term, isoesters. Guys, isoesters is nothing but दो चीज होनी चाहिए. दो चीज. एक तो जो अभी पढ़ा, क्या होना चाहिए गाइस? एक तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए. दूसरा, सेम नंबर ऑफ एटम्स होना चाहिए. Please guys repeat what I've said. Sorry, I won't hear. So दो चीज होनी चाहिए. Sorry, same isoesters, same species. Yes. Purva ji, let me tell you example first of all. This is nitrous oxide. Is also called as, guys, laughing gas. And can you count either? Can you count, guys, number of atoms? Everyone, both the side. CO2 में कितना एटम्स है? मेघ, भाग्यश्री, फास्ट. CO2 में कितने एटम्स है?
Can you count, guys? There are how many atoms? 3 atoms. ठीक है एवरीवन? दो, एक कार्बन का, दो ऑक्सीजन का, इधर भी 3 आटम। तो पहला कंडीशन मैच हुआ, दोनों में कितने 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 एटम्स है, बराबर। फिर कार्बन के 12 इलेक्ट्रॉन्स, दो ऑक्सीजन के, कार्बन के 12 इलेक्ट्रॉन्स, दो, सॉरी कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन का वेट 12 है, बट कार्बन का क्या बेटा, एटॉमिक नंबर इज 6, कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन्स, atomic number of oxygen is 8, 8 and 8 16, 22 electrons. Yeah, great. Similarly, here बेटा नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 7 और 7 14 और ये 8, दैट इज अगेन ओ, दोनों के क्या, दोनों एलिमेंट के क्या सेम है गाइस, जल्दी। हाँ, सो गाइस आइसोएस्टर बैठा दिमाग में, वी हैव मेनी एग्जांपल्स। चलो बोलो क्या होगा इसमें एवरीवन, ध्यान से। नंबर ऑफ एटम्स इन सी ए और ओ, दो एटम्स है सर, इधर भी के और एफ दो एटम्स है, एटम्स आर सेम, एम आई राइट? दोनों में एटम सेम है, ठीक है बेटा, यस और नो? दोनों में क्या सेम है, एटम सेम है। चलो इलेक्ट्रॉन्स गिनते हैं, कैल्शियम के कितना, कैल्शियम एटॉमिक नंबर कितना है गाइस, 20, बराबर, एटॉमिक नंबर 20, वजन 40, डबल। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर 28। एंड ये पोटेशियम गाइस, पोटेशियम में क्या, बोलो बोलो बल्ला, बोलो बोलो बल्ला। पोटेशियम में सर 19 एटॉमिक नंबर, 19 इलेक्ट्रॉन है पोटेशियम में, और फ्लोरीन विच इज हैविंग एटॉमिक नंबर 9, all together once again 28 electrons. Great. So isoesters both are called as, guys, what, isoesters of each other. Am I clear everyone, yes or no? Okay, once again, should I repeat once again beta? Okay, understood, fine. Me am I clear na beta? Chalo. So third I'm going with isodiphers, huh? Something जबरदस्त name आया, isodiphers. Okay, चलो understood. Isodiphers guys, isodiphers means both species guys should contain, both species should contain same difference of सर नहीं समझा, एग्जाम्पल से समझाओ सर। चलो एग्जाम्पल लाओ भाई। हियर आइसोडाइफर्स में लेट मी टेक बोरॉन 511, लेट मी टेक कार्बन 613,
Guys, कार्बन के there are 3 isotopes. Let me tell you. ये काफी रेडियो एक्टिव है. तो मैंने कौन सा कार्बन पकड़ा बेटा? मैं क्लियर एवरीवन? ओके. चलो, कैन यू टेल मी द प्रोटॉन्स इन बोथ द थिंग? प्रोटॉन्स इन बोथ द थिंग. So here protons are 5. Here, atomic number tells the proton, right? Am I right, Shruti, Nidhi? Okay. Chalo. Here neutrons, anybody? इधर neutrons कितने हैं? तो सर इट्स वेरी सिंपल. कैसे करते थे? ऊपर का नंबर माइनस नीचे का नंबर. वेरी गुड. 11 minus 5, that is 6. इधर इसके बाजू में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स गाइस. ऊपर का नंबर माइनस नीचे का नंबर. That is 13 minus 6. Great. Very good. 7 guys. Am I clear? Yes, very good. Everyone is interacting. Superb guys. Really amazing. Now, can you take the difference? Here, the difference 6 minus 5, 1. Difference 7 minus 6, 1. Guys, can I say that same difference of neutron and proton, same difference of neutron and proton in both species, right? Same difference, एक का difference, yes. So guys, same difference है दोनों में तो. Am I clear everyone? So both should be isodiphers of each other. Both should be called as what, guys? Isodiphers of each other. Am I clear? Everyone? Okay, let me take one more example. One more example. See here. Nitrogen 715 and guys fluorine 919. You know, count the protons दोनों में. So these are 7 protons are there. Here beta, how much? Fatapat. Try to involve guys. Very good, Aman. So here 9 protons are there. Neutrons both jagah fatapat. 15 minus 7, 8 neutrons. Very good. Very fast, Meg. Swati, very good. 19 minus 9. Good. Yes, 19 minus 9, 10. Difference. कितने का difference? कितने का? तो same difference. Same difference of proton and neutron. Hence, guys, jaldi. Same difference of proton and neutron. Hence, guys, jaldi. क्या? Hence, they both should be called as jaldi. Isodiphers of each other. Am I right? Yes or no? Yes, Bhagesh. Very good, Aarti. Everyone involved like this. Very good. Now I am taking some examples. Here, guys. देखते हैं कौन ये कर सकता है. जिसने सब किया क्वेश्चन, तो सारे क्वेश्चंस में जो भेजूंगा अभी ग्रुप पे वो होमवर्क में कर लेगा. Question goes like this: if the mass of neutrons
मतलब न्यूट्रॉन का मास डबल कर दिया। इलेक्ट्रॉन देन ठीक है एवरीवन गाइस, तो इधर क्या है वो लोग ने बोला है, क्वेश्चन इज वेरी सिंपल गाइस, दैट इज न्यूट्रॉन का मास कैसे कितना कर दिया है, डबल कर दिया, और इलेक्ट्रॉन का वजन हाफ कर दिया है। तो कार्बन 12 का अभी फिलहाल देखो, कार्बन 12 का वजन होता है ओरिजिनली 12, ओरिजिनल weight of carbon 12 is 12 AMU. Am I right everyone? ओके, ओरिजिनल वेट कितना होता है 12 AMU। ये 12 कैसे आया एनीबॉडी? क्योंकि अंदर सर वेट क्या था अंदर, तो भाई जल्दी जल्दी, अंदर क्या था, वेरी गुड मेट, दैट इज 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन थे अंदर, राइट। भी वो लोग ने यू नो दिस इज ओरिजिनल वेट, राइट। इस तरह से 12 आया था, एम आई राइट एवरीवन? 12 AMU कैसे आया था? हाँ ग्रेट, 12 AMU कैसे आया था एवरीवन? बाई 6 AMU क्या था, 6 AMU will be of proton and 6 AMU will be of neutron। अभी न्यू वेट कैलकुलेट कर लेते, चलो न्यू वेट। हाँ भाई, अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो उतने ही है ना एवरीवन, अंदर क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो उतने ही है। प्रोटॉन का वेट कुछ क्वेश्चन में बोला नहीं है चेंज हुआ करके, हाँ, बट न्यूट्रॉन का वेट क्या हो गया है, न्यूट्रॉन का वेट पहले से क्या हो गया है, जल्दी क्वेश्चन में क्या दिया है, न्यूट्रॉन का वेट क्या हुआ है, बी फास्ट, डबल, यस। तो 2 AMU डबल हो गया। और देखो कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन का वेट दिया, इलेक्ट्रॉन का वेट को क्या करना है अपन को, वेट कैलकुलेट करने की थोड़ी इलेक्ट्रॉन हम लोग देखते हैं। तो गाइस new weight will be of this will be 18 AMU guys, am I right everyone? न्यू वेट समझ में आया एवरीवन? यस अब्दुल्ला जी, वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन के वेट को निग्लेक्ट किए हम, वेरी गुड, चलो ग्रेट। सो न्यू वेट कैसे कैलकुलेट करना है, ओल्ड कैसे करते थे वो भी बता दिया मैंने, ओल्ड कैसे करते थे, और न्यू कैसे करना है वो भी बता दिया मैंने। अभी कितना परसेंट बढ़ा भाई, कितना परसेंट बढ़ा, कैसे निकालेंगे परसेंट, अरे पहले 12 था, अभी क्या हो गया, 18 हो गया न्यू वेट। सो पहले 12 था, अभी कितना बढ़ा ओए, ठीक है, ओरिजिनल वेट
ये क्या है भाई? ओए बोलो जल्दी। इंक्रीज्ड वेट। हाँ, वेरी गुड स्वाति। Sir did not understand new calculation for the new mass. Okay, okay, Maya, see. I'm coming on to the back slide. See, बेटा, वेट के लिए क्या करते हैं हम लोग? सी हियर, ओरिजिनल वेट 12 AMU का क्यू है। ओरिजिनल वेट 12 AMU क्यू है बेटा। हाँ बेटा, ओरिजिनल वेट 12 AMU क्यू है, बिकॉज अंदर 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, राइट माया? या 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, वेरी गुड। अभी बेटा इधर देखो, दोनों का वेट 1 AMU था ओरिजिनली, बट वो लोग ने हमें क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, द वेट ऑफ न्यूट्रॉन इज डबल। क्या लिखा है क्वेश्चन में बेटा? वेट ऑफ न्यूट्रॉन क्या हुआ है? डबल हुआ है। वाइल कैलकुलेटिंग न्यू वेट, मैंने खाली न्यूट्रॉन का वेट देखो 2 AMU लिया, डबल। क्या क्या, एम आई राइट? यस, वेरी गुड। तो न्यूट्रॉन का वेट डबल किया मैंने। नाउ न्यूट्रॉन विल वेट 12 AMU and this मतलब 6 into 1 plus, okay, okay, okay. So 18 AMU is a new weight, very good. So beta, everyone, can you see increased 12 था, अभी 6 और increased हो गया। Can I say that total weight पहले से 50% increased? पहले से वेट कितना परसेंट इंक्रीज हुआ गाइस, एवरीवन? पहले से वेट कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है बेटा? 50%, राइट एवरीवन? Everyone, am I clear? Sir, read my message above, please. Uh, इलेक्ट्रॉन, एक मिनट, स्वाति का मैसेज। सर निकले क्यों लिया एट हमने इलेक्ट्रॉन का? ओके ओके ओके। स्वाति देखो, इलेक्ट्रॉन, देखो फर्स्ट स्लाइड, इलेक्ट्रॉन का वेट देखो बेटा, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वेट देखो। हाँ बेटा स्वाति, इलेक्ट्रॉन का वेट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के वेट से 1638 के 1637 टाइम्स लेस है। मतलब ये बात हो गई कि हमारा बॉडी और हमारा हेयर, हेयर समझते, हेयर बॉडी, हेयर कितना डिफरेंस है वेट में। तो हेयर का वेट, आप हेयर निकाल के भी वेट करेंगे तो बॉडी का वेट उतना ही आएगा ऑलमोस्ट, यू वोंट चेंज, गेट द चेंज। सो इसके लिए बेटा हमने जो नेग्लिजिबल वेट है इलेक्ट्रॉन, उसको हम लोग ऐड करके कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करते। कभी भी वेट में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही देखते हैं। हमें क्लियर बेटा? ओके ओके सर। अभी चलो नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? आई जस्ट राइटिंग, वेट।
if then let's see, this is very simple concept. बहुत जन तो ऐसे आंसर मेरे को लगता है दे देंगे. Let's check it out, guys. Who uses brain? चलो भाई टाइप कर रहे हैं आंसर ABCD और Q आया वो टाइप करना है प्लीज. Should I involve? Should I involve, guys? चलो, I'm involving. See, anybody x minus 2 का मतलब E not specified. Okay. So this is because of proton is same number of electrons. Okay. See here, everyone. मुझे खाली इतना बताओ पहले सब लोग. What do you mean by x minus 2? चलो इसका मतलब समझाओ. O minus 2 means okay. Very good, Meet. Very good, Aarti. Wait. See, so O minus 2 means oxygen gained 2 electrons. Obvious है कि oxygen's protons won't change. जो भी चेंज हुआ है, हाँ, yes or no? Wait, I am coming on the option. Everyone don't go with option. पहले जो मैं बोल रहा हूँ उसका आंसर तो सब लोग. राज, try to involve. निधि, please guys type. मानव, guys, फयाज, फयान, please write everyone. गार्गी बेटा, हर्ष, please try to involve. See, oxygen minus 2 means oxygen gained 2 electrons. पहले अंदर एटॉमिक नंबर 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन्स थे. अभी इलेक्ट्रॉन्स 2 बढ़ गए हैं, प्रोटॉन्स उतने ही है. Am I right, everyone? Yes or no? Yes or no? तो x minus 2 के वो लोग ने क्या दिया है? प्रोटॉन 16 दिया है. तो ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन विल बी 16. माइनस 2 के वजह से उसने क्या किया है? और सर it gained 2 electrons. मतलब now total electrons becomes x minus 2 के इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बाद so yes, 18 is the right answer, guys. Everyone, am I clear, everyone? Please don't shy and tell yes, no. Be frank. नहीं समझा तो नहीं समझा, वापस समझाएंगे सर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. Am I clear, everyone? Please write, guys. आज तो लिखो कम से कम. Yes, no, जो भी है वो. चलो, okay. Explain, sir. Okay. श्री राम शाह जी, वेरी सिंपल. देखो बेटा, वो लोग ने क्या लिखा है बेटा? x minus 2
जिसके प्रोटॉन 16 है। मतलब प्रोटॉन जितना होता है ना बेटा, उसका एटॉमिक नंबर होता है। मतलब ये एलिमेंट और कोई नहीं है, सल्फर है, 16 प्रोटॉन वाला, जिसके शुरुआत में क्या थे बेटा, 16 प्रोटॉन थे और 16 इलेक्ट्रॉन थे। बेटा 16 प्रोटॉन है का मतलब क्या बेटा रामशा जी, के शुरुआत में बेटा 16 प्रोटॉन, प्रोटॉन कभी चेंज होते हैं क्या बेटा रामशा? जो उसके ओरिजिनल रहते हैं वही रहते हैं प्रोटॉन, प्रोटॉन चेंज नहीं होते बेटा। ओके रामशा जी, शुरुआत में कोई भी एलिमेंट है, सपोज नाइट्रोजन, तो जो एटॉमिक नंबर है उतने ही प्रोटॉन्स रहेंगे बेटा। चाहे वो रास्ते में 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो इलेक्ट्रॉन चेंज हुए, प्रोटॉन तो क्या होंगे बेटा रामशा जी? तो प्रोटॉन शुरुआत से एंड तक कभी चेंज होते नहीं है। तो प्रोटॉन देख के एटॉमिक नंबर पता चलता है बेटा। क्या रामशा जी बोलिए, बोलिए, मैंने लिखिए क्या। प्रोटॉन देख के क्या पता चलता है उसका, प्रोटॉन देख के क्या पता चलता है उसका, एटॉमिक नंबर पता चलता है प्रोटॉन देख के बेटा। मैं क्लियर? क्या प्रोटॉन देख के क्या पता चलता है? प्रोटॉन विल नेवर चेंज। वेरी गुड। सो अभी ये x-2 के प्रोटॉन 16 है, इसका मतलब क्या एटॉमिक नंबर 16 है, बराबर। एटॉमिक नंबर 16 मतलब शुरुआत में इसके जितने ही प्रोटॉन है बेटा उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे अंदर, बराबर कि नहीं? अभी रामशा जी उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो क्या हो जाएगा x-2 के अंदर, बोलिए। हाँ सब प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे, बट x-2, ओके x-2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, दैट इज इलेक्ट्रॉन नाउ विल बी x-2 के इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएंगे बेटा। ग्रेट, चलो वेरी गुड। ऐसे बी फ्रैंक गाइस, कशिश ट्राई टू इन्वॉल्व बेटा, आंसर नहीं देते आप। निधि, एवरीवन प्लीज राइट, एवरीवन गाइस, जो भी यस नो व्हाटएवर यू फील। चलो एवरीवन, थोड़ा ट्विस्ट कर रहा हूं मैं क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन। ठीक है, गुड गाइस, it's a game of electron only guys, proton never change. Oh great, what a fantastic answer by all the people guys, very good, excellent excellent, ग्रेट। क्या 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 थिंकिंग था सी इसके पीछे? x-2 के प्रोटॉन 16 मतलब शुरुआत में 16 प्रोटॉन और 16 इलेक्ट्रॉन है। अभी हम लोग को बेटा कहाँ जाना है, x+2 में जाना है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो x+2 पे पहुंच गए। तो क्या बेटा प्रोटॉन उतने ही रहे और इलेक्ट्रॉन कम हो गए दो। आई होप आई एम क्लियर। श्रुति बेटा, रामचा बेटा, मैं क्लियर? बी फ्रैंक। ओके, नो सर, अब्दुल्ला पहले आप ही ने तो आंसर दिया 14। सी वापस समझा था बेटा अब्दुल्ला सी, मैं क्या बोलता हूँ,
x -2 के प्रोटॉन्स कितने हैं? x -2 के प्रोटॉन 16 है, तो 16 क्या बन गया उसका बेटा? नॉर्मल एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बन गया, जहां पे 16 प्रोटॉन और नॉर्मल एलिमेंट में एक मिनट सी -2 से +2 जाने के लिए नहीं नहीं, आप देखो मैं -2 में नहीं हूं, नॉर्मल एलिमेंट में आ चुका हूं मैं। प्रोटॉन देख के अब्दुल्ला जी, प्रोटॉन देख के इतने प्रोटॉन इतने इलेक्ट्रॉन्स है, उसने अगर 2 गेन किए तो x -2, तो 16 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए बेटा। फिर आप भले ना 4 माइनस करके आओ, इधर 14 नहीं आओगे ना, 18 में से 4 माइनस करोगे तो। नहीं समझे आप? मैंने क्या किया, एलिमेंट पे आया मैं बेटा। 16 प्रोटॉन नॉर्मल एलिमेंट 16 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है अब्दुल्ला जी, नॉर्मल एलिमेंट पे आया मैं। नॉर्मल एलिमेंट में क्या है बेटा? नॉर्मल एलिमेंट में 16 प्रोटॉन और 16 इलेक्ट्रॉन्स है। भी नॉर्मल एलिमेंट से ही मैं जाऊं ना x+2 में, नॉर्मल एलिमेंट से x+2 में जाने के लिए मेरे को 2 ही कम करना पड़ेगा, बराबर है? ओके ओके ग्रेट, चलो बेस्ट। मैं क्लियर एवरीवन अप टिल नाउ गाइस? ओके चलो, coming on to the next question guys. इस क्वेश्चन समझा पहले? इट्स वेरी सिंपल दैट assuming that कार्बन जिसका वेट 12 होता है उसको अज्यूम करो 150। क्या बोला? हाँ, कार्बन का जो वेट है 12, उसको क्या अज्यूम करने बोला? 150। तो ऑक्सीजन जिसका वेट है 16 एक्चुअल में, उसका वेट क्या फिर होगा, ऐसा पूछ रहे हैं। मैं क्लियर एवरीवन? क्वेश्चन को समझा? क्या बोला? कार्बन 12 वेट, नाउ अज्यूम व्हाट? हाँ बेटा, 150 यूनिट। सो ऑक्सीजन 16 का वेट विल बी नाउ हाउ मच? खत्म, सिंपल। क्या किया मैंने? सिंपल, क्या समझा कुछ? कार्बन 12 का वेट है 12 एम, बट उसको 150 अज्यूम करो, ठीक है चलो। इधर मैंने जो 12 AMU वेट था उसको 12 ना समझ के 150 समझा ऐसा, ठीक है? अभी ऑक्सीजन 16 जिसका एक्चुअल वेट 16 AMU है, उसको मैं क्या समझू, उसका वेट क्या हो जाएगा इसके हिसाब से, जो पहले का रिलेशन है उसके हिसाब से, राइट? x will be what guys? 4 4 जा 4 3 जा 350। तो ऑक्सीजन का वेट 16 के बदले क्या अज्यूम करना पड़ेगा? आई होप इट्स वेरी सिंपल। समझा इतना एवरीवन गाइस? yes or no? should I come again once more Raj? everyone, Kaustubh guys, at least type, at least क्या समझ रहा है आपको, मुझे समझेगा। जिल, यशस्वी, वंशिका,
Sneha, beta, be fast. Everyone, try to involve, guys. Okay, chalo. Okay, great. Great, great. Chalo, mast, very good. जो किसको क्या लगता है उससे कोई मतलब नहीं है, आप लोग को समझ में आना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। नहीं समझा है तो खुल के बोलने में कोई तकलीफ नहीं है बेटा, जिसको जो लगना है लगने दो, क्या फर्क पड़ता है। एट द एंड हमें मार्क्स इंप्रूव होना है, हमको मार्क्स इंप्रूव करना है, तो हमें अपने आप को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, तो हम इंप्रूव हो पाएंगे बेटा। ऐसा भी डाउट हो, सिली डाउट हो, ये डाउट हो, एकदम हाई फाई डाउट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉन्सेप्ट एट द एंड क्लियर होना चाहिए। चाहिए तो सपोज आज रिवाइज करते हैं, रिवाइज करने के बाद जो भी नहीं समझा होगा तो वो भी नहीं पूछते मेरे को कोई। आई अज्यूम दैट कि भाई सब प्रिटेंड करता हूँ कि आया सबको करके, बट आया, बट रिवीजन के टाइम थोड़ा तो डाउट आता है ना भाई, वो तो कभी कभार पूछ लिया करो। एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज 51.7 if two isotopes of M, then calculate guys, क्या है क्वेश्चन everyone, that is average atomic mass of an element M is 51.7 और M के दो आइसोटोप्स है भैया। So everybody has remembered average atomic weight का formula I have taught you. Anyone? So average अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो हम लोग पहले एक दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, इससे फॉर्मूला क्लियर हो जाए। चलो भाई दूसरा क्वेश्चन। एलिमेंट हैव थ्री आइसोटोप्स, atomic weight are 11, 12 and 13. Then calculate the average atomic weight. So simple question पहले, हमें mass times percent occurrence upon number of isotopes in
नंबर ऑफ आइसोटोप्स इनटू 100. अच्छा, सी आई जो मैंने समझा वो लिख रहा हूं मैं. एवरेज एटॉमिक मास गाइस इज नथिंग बट, देखो कितने आइसोटोप्स है, टोटल आइसोटोप्स मतलब 85 प्लस 10, 95 प्लस 5 दैट इज 100 गाइस. और इधर occurrence of first isotope multiplied by mass of first isotope, occurrence of second isotopes multiplied by mass of second isotopes, occurrence of third isotopes into mass of third isotopes. लॉन्ग बैक किया है तो शायद किसको याद नहीं होगा, इसके लिए याद दिलाया मैंने. एवरेज करने के लिए क्या करना है गाइस, एवरीवन, दिस इज द फॉर्मूला दैट वी हैव टू अडॉप्ट. फर्स्ट का अकरेंस कितना है बेटा, 85 टाइम्स है आउट ऑफ 100. आउट ऑफ 100, यस वेरी गुड मेट. फर्स्ट का अकरेंस इज 85 और उसका वेट है 11. सेकेंड का occurrence is guys 10 and the weight is 12 guys. Third का occurrence is 5 and the weight is 13. Am I right? Okay. इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 850 प्लस 85 दैट इज 950 में से 15 कम 935 दिस 120 65 एडिशन करके विल बी कमिंग अप विद 6 7 8 9 10 11 12. ग्रेट मिथ 11.2 is average weight. आई होप इतना सबको समझा है गाइस. आर्सेलन परसेंटेज अबंडेंस क्या होता है? ओके ओके, सी परसेंटेज अबंडेंस मींस, सी ये नेचर है, ये बोरॉन 11 है, ये बोरॉन 12 है, ये बोरॉन 13 है, ये बोरॉन 11 है, ये बोरॉन 11 है, ये बोरॉन 11 है, ये बोरॉन 11 है. तो ऐसे 100 सैंपल्स कलेक्ट किए आर्सेलन. क्या बेटा, कितने सैंपल कलेक्ट किए? 100. उसमें से बोरॉन 11 कितनी बार आया? अबंडेंस मींस अकरेंस, परसेंटेज मतलब आउट ऑफ 100. परसेंटेज अबंडेंस का पूरा मतलब समझा? अबंडेंस मतलब अकरेंस, कितनी बार आया. परसेंटेज मतलब आउट ऑफ 100. नहीं समझा? ओके ओके, अंडरस्टूड, थैंक यू. चलो, सो आउट ऑफ 100 बोरॉन 11 जो है वो 85 टाइम्स आया. आउट ऑफ 100 बोरॉन 11 जो है वो 85 आ रहा है. आउट ऑफ 100 बोरॉन 12 जो है वो 10 टाइम्स आ रहा है. और आउट ऑफ 100 बोरॉन 13 जो है वो सिर्फ 5 टाइम्स आ रहा है. आउट ऑफ 100 मतलब टोटल 100 आए ऐसे. आउट ऑफ 100 टोटल कितने आए? 100 आए. तो 85 टाइम्स बोरॉन 11 आया, तो 85 टाइम्स 85 into 11 is the weight generated. 10 टाइम्स बोरॉन 12 आया तो 10 into 12 किया अपन ने. और 5 टाइम्स बोरॉन 13 आया तो 5 into 13 किया हमने. सो टोटल वेट प्रोड्यूस्ड ओवर दैट 100 के 100 बोरॉन को कलेक्ट किया अपन ने और वेट कैलकुलेट किया 1120 अपॉन 100. एवरेज वेट वी कम अक्रॉस दैट इज आर्सेलन हाउ मच? 11.2. Am I clear? Yes, yes, Amay, you are right. I haven't said you are wrong. I said that what I interpret is this. So I got your point at that time. No problem at all, better. Fine. Am I clear up till now, guys? Everyone?
इधर तक क्लियर है बेटा? एवरीवन प्लीज से समथिंग. सो आई होप ये जस्ट क्वेश्चन लिया मैंने आपका फॉर्मूला क्लियर करने के लिए. नाउ यही फॉर्मूला पे एक हायर लेवल का क्वेश्चन लेने जा रहा था मैं पहले. सो कमिंग बैक टू इट. वेरी गुड एवरीवन. Keep it up. Very good going on, guys. चलो, coming on to that question, higher level का question. The average atomic weight of an element. अभी average atomic weight दिया है. That is 51.7. And if two isotopes of M, that is M50 and M52, मतलब ऊपर weight दिया है वो लोग ना, are present, calculate the percentage occurrence or the percentage abundance of M50. मतलब आउट ऑफ 100 M50 कितना आ रहा है नहीं पता है. X is a percentage abundance. हमें नहीं पता है आर्सलन जी, हमने क्या लिया उसको? X. परसेंटेज अबंडेंस नहीं पता है. आउट ऑफ 100 कितना आ रहा है वो नहीं पता है. ओके, सो ये कितना आएगा आउट ऑफ 100? ये x टाइम्स आ रहा है 100, टोटल 100 होना चाहिए. तो मैं से दैट दिस इज 100 माइनस x. अरे यार, टोटल कितने सैंपल कलेक्ट किए बेटा? टोटल कलेक्टेड हाउ मच? जल्दी बोलो. 100 सैंपल्स. 100 सैंपल्स में से ये 50 मास वाला जो है वो x टाइम्स आ रहा है. तो 52 मास वाला कितना आएगा? 100 माइनस x, राइट? नहीं समझ रहे? यस और नो? ग्रेट, वेरी गुड आंसर. ओके, 100 सैंपल्स है. Here, total I took 100 samples, guys. Total I took 100 samples. Now, ये फॉर्मूला क्या था? Occurrence of first isotope multiplied by mass of first isotope. Occurrence of second isotopes into mass of second isotopes. Am I right, guys? Everyone? नहीं समझा? Yes or no? Everyone, fast. क्या बोल रहा हूं मैं? बैठ रहा है दिमाग में कुछ? Yes or no? चलो, then we'll substitute the value here, guys. Okay, great. चलो, this is 51.7. This is occurrence is x और इसका weight is 50. Now इसका occurrence is, guys, 100 minus x into 52, right? Total 100 isotopes collect किए divided by 100. तो इधर multiply में जाएगा 5170 50x plus 5200 minus 52x. ठीक है, ये उधर माइनस में जाएगा ये टर्म. माइनस 30 equals to minus 2x. So guys, x equals to 15. Am I clear? Out of 115 occurrence, out of 115 occurrence is called as 15%, not 0.5 meet. Am I clear? ये जो occurrence आया है वो आउट ऑफ 100 आया है बेटा. आउट ऑफ 100 अगर अपन को 100 मार्क्स मिलते हैं तो 100%. आउट ऑफ 100 80 मार्क्स मिलते हैं तो 80%, लाइक दैट. आउट ऑफ 100 15 अकरेंस हुआ है. आउट ऑफ 100 15 अकरेंस हुआ है तो इट्स अ 50%. एंड ये बाकी का अकरेंस विल बी एडेस. नहीं समझा? Am I clear, everyone? इधर तक क्लियर है बेटा? Yes, Smith, very good, perfect. चलो, ग्रेट गाइस, वेरी गुड. आई होप इधर तक सबको समझ में आया है.
and guys, doing one question here and sending you homework on the group. Hardly it is 5 to 6 questions. MCQ type है. You solve it and guys send it to me. I'll be taking tomorrow. उसके doubts. I hope कल का पेपर सबका अच्छा गया है. Am I right, everyone? So this is writing the next question. The Vivid Bharati station of All India Radio broadcast on frequency of ठीक है calculate the wavelength guys विविध भारती ने ये फ्रीक्वेंसी से ब्रॉडकास्ट किया है और हमें कैलकुलेट करना है वेवलेंथ गाइस ठीक है what something comes in your mind great beta thank you so here guys very important that C equals to nu into lambda guys lambda find out करना है न्यू दिया है किलो हर्ट्ज में न्यू दिया है क्या लिखो हर्ट्ज में कन्वर्ट करके किलो तो किस में कन्वर्ट हो गया ये गाइस हर्ट्ज में कन्वर्ट हो गया दैट इज वेव्स पर सेकंड राइट तो इधर क्लियर है पहले नाउ वेव का जनरली वेलोसिटी कितना होता है वेव्स का जनरल वेलोसिटी is equals to guys what जनरली वेलोसिटी क्या लेके हम लोग आगे बढ़ते गाइस the velocity of light that is nothing but a everyone clear ट्राई को दिमाग में everyone yes everyone so now we'll get guys here the wavelength ये अपॉन में भेज दो इधर wavelength 1368 into 10 raised to 3 waves per second गया वेवलेंथ इतना लेंथ है पर वेव मतलब एक वेव का ऐसा दैट इज गाइस here okay
जस्ट अ सेक, थोड़ा हैंग हुआ, यहाँ हो गया। ये कैलकुलेशन इज थोड़ा टफ। ये 3 ऊपर लेके आया मैं। हम्म? अभी क्या करना चाहिए हमें? एनीबॉडी कैन यू सजेस्ट? बट आज सजेस्ट करने के लिए माइक चालू नहीं है। सो हियर गाइस, क्या कर रहा हूँ मैं? ये 3000 कर गया। विल डू। 3 0 दे दिए। नाउ इट्स 10 to 2 ओनली। 1368 तो 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है। समझ में आ रही है बात गाइस? So when you calculate, it comes almost like this: 2.2 into 10 raised to 2, guys, meter per wave. That is almost, hmm? ये हमें क्या मिल गया बेटा एवरीवन? एक वेव का लेंथ कितना बड़ा मीटर है? एवरीबॉडी, एम आई क्लियर? यस और नो? क्या किया मैंने गाइस? कैन यू प्लीज टेल मी फटाक से, मैंने क्या किया इसमें? मैंने एकदम सिंपल चीज की है, दैट इज सिंपल फॉर्मूला, दैट इज वेलोसिटी इक्वल्स टू न्यू इनटू लैम्डा। न्यू दिया था, द वेरी सिंपल सी इमेजिन किया मैंने, सी वेलोसिटी इमेजिन किया गाइस, दैट इज वेलोसिटी जनरली ऑफ वेव्स जो ब्रॉडकास्ट होता है वीडियो, दैट विल broadcast with the speed of light, that is 3 into 10 raised to 8 meter per second से वो broadcast हो रहा है। And guys, you will be getting here what? This much wave length. Okay, so I'll be stopping and I'll sending you the homework guys. We'll be doing this, continuing will be tomorrow. So I'm sending this PPT also right now. Chalo guys, have a great day, take care guys, bye, see you Thank you, soon. sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye beta, bye, take care. Bye, sir. Thank you, sir. बेटा बोलो मत, मैं नहीं सुन पाऊंगा कुछ। सॉरी गाइस। Bye, बाय sir. बाय Thank you, sir. बाय बाय गाइस, टेक केयर। ओके गाइस, बाय, टेक केयर।